अनिल अंबानी फ्रॉड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंकों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्हें बोला है कि आप अपने जो भी फ्रॉड वाले एलिगेशंस हैं, विलफुल डिफॉल्टर वाले एलिगेशंस हैं, उन्हें जांच पड़ताल करके ही किसी आदमी पर, किसी अकाउंट पर लगाइए। ऐसे ही रैंडमली कट कॉपी पेस्ट मत करिए। दरअसल अनिल अंबानी के एक अकाउंट को बैंक द्वारा फ्रॉड घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने याचिका दायर की। उस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बात की। अब कौन सा वो बैंक अकाउंट है कि अनिल अंबानी की याचिका में क्या कुछ बात कही गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंकों को क्यों फटकार लगाई है, उन्होंने क्या ऐसी गलती की थी, चलिए इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं इस मामले की। दरअसल आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक याचिका दायर की गई थी अनिल अंबानी की तरफ से, जिसमें उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उनके एक अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था, जिस पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, ये आदेश जारी किए। दरअसल उन्होंने नाराजगी जताई बॉम्बे हाईकोर्ट ने और फ्रॉड घोषित करने पर इस पर एक कड़ी फटकार लगाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, साथ ही और भी बैंक्स को। इसमें कहा गया है कि आप अपने डिसीजंस को, अपने निर्णयों को कट कॉपी और पेस्ट करके आदेश जारी मत करिए। इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है। दरअसल अनिल अंबानी के एक बैंक अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था और इस मामले में आरबीआई का दिशा निर्देश पालन करने की व्यवस्था जो है उसको दरकिनार किया गया था, जिस पर बैंक ने आरबीआई माफ कीजिएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक को ये निर्देश दिया है कि आप जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं फ्रॉड घोषित करने के लिए, विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए, उन पर स्ट्रिक्ट रहें, उनको फॉलो करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। ऐसे जल्दबाजी में कट कॉपी पेस्ट की तरह आप डिसीजन मत लें कि सबके लिए आपने आदेश जारी कर दिया और कि आप ये फ्रॉड है अकाउंट, इस अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, ऐसे मत करें। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की है, जिसमें आरबीआई के सर्कुलर्स को जांच करने की और उस पर एक्शन लेने की बात कही गई है कि जो आरबीआई के सर्कुलर में जैसी बातें कही गई हैं उसी तरीके से इसको लिया जाए। आदेश को और डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल अनिल अंबानी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आदेश को चुनौती देते हुए एक बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आदेश ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कि 10 अक्टूबर 2024 को उनके एक खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। अंबानी ने अपनी याचिका में ये बोला कि उन्हें इस आदेश से पहले कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला, उन्हें अपने तरफ से अपना पक्ष रखने की बात समय नहीं दिया गया और रखने भी नहीं दिया गया और उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं सौंपे गए कि किन दस्तावेजों के आधार पर, किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनके खाते को फ्रॉड घोषित कर रहा है बैंक। इसकी कॉपी भी इन्हें अवेलेबल नहीं कराई गई थी। इसके अगेंस्ट इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल अंबानी ने याचिका दायर की थी। साथ ही 2 कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे यूनियन बैंक की तरफ से। उन दोनों कारण बताओ नोटिस को भी इस याचिका में चुनौती देने का प्रयास किया गया था। तो ये था पूरा मामला। अब कोर्ट ने आदेश क्या दिए हैं? कोर्ट ने दरअसल एक अच्छी टिप्पणी की है। उन्होंने बोला है कि ऐसे मामले, अकाउंट्स के फ्रॉड होने के मामले बार बार आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बैंक्स जो हैं वो कट कॉपी पेस्ट करके ऑर्डर पे पास किए जा रहे हैं। लेकिन दरअसल आरबीआई को, बैंकों को आरबीआई के मास्टर सर्कुलर को फॉलो करने की बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ भी नियंत्रण और संतुलित होना चाहिए, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही आरबीआई की दखलंदाजी पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आरबीआई को दखल देना चाहिए और वो सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी विश्लेषण के ऐसे आदेश पारित ना करे और ये सुनिश्चित करे कि उनका जो मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए, वो फॉलो होता रहे। ये आरबीआई को सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट ने इसको लेके आरबीआई को भी आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि आप ऐसे ही रैंडमली मत करें। आप ऐसे मामले बार बार आ रहे हैं जिस पर आरबीआई को रोक लगाने की ज़रूरत है, बैंकों को कड़ा होने की ज़रूरत है और वो जल्दबाजी ना करें किसी भी ऑर्डर को पास करने में। इसके अलावा आगे के क्या निर्देश दिए गए हैं इस केस में, तो अगली सुनवाई इस केस की 13 मार्च को होनी है। अब उसमें बहुत कुछ बातें सामने आएंगी कि क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या कुछ कहता है। लेकिन इसके जवाब में, इस याचिका के जवाब में एक बड़ी बात कोर्ट ने कही है कि आप अपना जवाब दीजिए, आपने क्यों कैसे ये आदेश जारी किए और एक हलफनामा दाखिल करिए और दाखिल करके हमें इन सारी बातों का जवाब दीजिए कि आपने किन बेसिस पे अनिल अंबानी के खाते को फ्रॉड घोषित किया है। ये अब देखना ये होगा कि 13 मार्च की सुनवाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स इस केस को लेके आते हैं। आपका इस पूरे मसले पर क्या व्यू है? अनिल अंबानी को के ऊपर जो ये केस चल रहा है उस पर आपका क्या व्यू है? क्या आप कोर्ट के उठाए गए कदम से संतुष्ट हैं या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।